क्लास 10 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का शेष भाग में प्रिज्म के बारे में बताया जा रहा है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दो समतल पृष्ठ क्या है? तो देखिए ए बी डैश ए डैश है और ए सी डैश ए डैश है। ये दो समतल पृष्ठ है और प्रकाश का आवागमन इनके जिन दो फलकों ए बी डैश ए डैश तथा ए सी डैश ए डैश से होता है, इन्हें अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा ए डैश पर मिलते हैं उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तन कोण कहते हैं या इन्हें प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? कोण ए को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है? तो यह चित्र दिखाया गया है। ABC एक प्रिज्म है और ड्राइंग बोर्ड पर एक ताव कागज चिपकाकर उसके ऊपर ABC प्रिज्म को रखकर पेंसिल से इसका खाका खींच लिया जाता है और प्रिज्म के फलक AB, प्रिज्म के फलक क्या है? AB है। AB के सामने एक कोई भी वस्तु पिन रख कर के देखा जाता है प्रिज्म से, तो प्रिज्म देखा जाता है तो वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है जो PQ है और फलक पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद प्रिज्म के अंदर से QR अपवर्तित होती है किरण और अपवर्तित किरण फिर प्रिज्म के फलक AC से बाहर निकल जाती है, तो बाहर निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण कहते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है और आपतित किरण को भी आगे की ओर बढ़ाया जाता है। तो पीछे बढ़ाए जाने पर और आगे बढ़ाए जाने पर जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ पर एक कोण बनता है, उस कोण को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण किसे कहते हैं? निर्गत किरण के बीच के आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। देखिए ये निर्गत किरण है RS और आपतित किरण है PQ। इसको जब आगे बढ़ाते हैं दोनों को तो एक बिंदु D पर मिलती है और D बिंदु पर जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे D या डेल्टा से निरूपित किया जाता है। यह प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? यह प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर निर्भर करता है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होगा। प्रिज्म के कोण का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। इसके बाद बताया जा रहा है पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो ABCD के आयताकार कांच की पट्टी है जिसे सीढ़ी कहते हैं, जिसे स्लैब भी कहते हैं। ABCD एक आयताकार कांच की पट्टी है। ये घनाकार माध्यम है। कौन सा माध्यम है? घनाकार माध्यम है। इसे स्लैब भी कहते हैं या कांच की पट्टी कहते हैं। तो ये कांच की पट्टी का फलक जो है AB है, इसके सामने एक पिन वस्तु रखते हैं तो इसे प्रकाश की किरण Q पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद QR अपवर्तित होती है
और पृथ्वी और फलक के सीढ़ी से अपवर्तित होने के बाद बाहर जो किरण निकलती है वह है RS निर्गत किरण है। कौन सी किरण है? निर्गत किरण है। तो PQ आपतित किरण हुआ, QR अपवर्तित किरण हुआ, RS जो है निर्गत किरण है। अब इसके समानांतर आपतित किरण और निर्गत किरण के आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे के समानांतर प्राप्त होती है, एक दूसरे के समानांतर प्राप्त होती है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी है उस दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी है उस दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन।